भूत, प्रेत, शैतान, फरिश्ते, स्वर्ग और नर्क, इन सब का जिक्र हर किसी के सामने एक न एक बार तो होता ही है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। इनमें से एक पर भी विश्वास कर लिया तो बाकी सब अपने आप सच होते दिखते हैं। कुछ लोग इनसे इत्तेफाक भले न रखते हो, पर इन चीजों के बारे में जानने का मजा हर किसी को आता है। बाइबल का रेफरेंस लेकर बनाई गई एक ऐसी दिलचस्प मूवी है कॉन्स्टेंटाइन। कहानी शुरू होती है मेक्सिको की एक चर्च से। चर्च में दो स्कैवेंजर खाना ढूंढ रहे होते हैं। उनमें से एक स्कैवेंजर मैनुअल को एक गड्ढे में नाजी फ्लैग मिलता है। वो उस फ्लैग को निकालता है और उसमें रखे खंजर को हाथ में लेता है। ये खंजर कोई आम खंजर नहीं होता। इस खंजर में दुनिया को अपने काबू में करने की शक्ति होती है। इसका नाम होता है स्पेयर ऑफ डेस्टिनी। ये खंजर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही कहीं गायब चल रहा होता है और अब जाके ये मैनुअल के हाथों पड़ता है। खंजर को हाथ में लेते ही उसके हाथ पर एक सर्कल और क्रॉस का जुड़ा हुआ निशान बन जाता है। वो उठता है और आगे रोड की तरफ बढ़ता है, लेकिन रोड पर उससे एक कार ठोक देती है। उसके साथी को लगता है कि वो मर गया, पर उसका बाल भी बाका नहीं होता और उल्टा कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। मैनुअल खंजर को हाथ में लिए आगे बढ़ता है और जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ सभी जानवर रहस्यमय तरीके से मरते जाते हैं। इधर लॉस एंजल्स में एक लड़की के शरीर में शैतान घुस जाता है। वो लड़की कमरे की छत पर उल्टा चलते हुए डरावनी आवाजें निकालने लगती है। उस लड़की की माँ डर जाती है और पास के चर्च के फादर हेनेसे को मदद के लिए बुलाती है, पर फादर समझ जाते हैं कि ये कोई आम शैतान नहीं, इसलिए वो जॉन को बुलाते हैं। जॉन कॉन्स्टेंटाइन एक एक्सोर्सिस्ट होता है। एक्सोर्सिस्ट यानी आदमियों के अंदर से भूत, प्रेत और शैतान को भगाने वाला। जॉन के पास बचपन से एक स्पेशल पावर होती है, जिसकी मदद से वो हाफ एंजल्स और हाफ डेमंस को उनके असली रूप में देख सकता है और इसीलिए वो एक्सोर्सिज्म में माहिर होता है। जॉन अपने असिस्टेंट क्रेमर के साथ आता है और क्रेमर को नीचे गाड़ी में बिठाकर खुद ऊपर उस लड़की के कमरे में जाता है। लड़की अपने बेड पर बंधी होती है। जॉन आराम से अपनी सिगरेट पीते हुए खिड़की के पास जाता है और अपनी जेब से कुछ सिंबल्स निकालकर देखने लगता है। एक सिंबल को देखते ही वो लड़की चिल्लाने लगती है। जॉन उस सिंबल को धूप से गर्म करके उस लड़की के माथे पर लगा देता है। लड़की पहले तो चीखती है और फिर सो जाती है। सबको लगता है कि शैतान निकल गया, पर वो लड़की वापस से डरावनी आवाज में बोलने लगती है और ऐसा लगता है कि उसके शरीर से शैतान बाहर आने वाला है। कॉन्स्टेंटाइन तुरंत एक शीशा मांगता है और उस लड़की के ऊपर रखकर वापस से एक्सोर्सिज्म करता है। इस बार लड़की के अंदर का शैतान उस शीशे में चला जाता है, पर जब वो शैतान उस शीशे से बाहर आने की कोशिश करने लगता है, तब जॉन उसे एक रस्सी की मदद से रोकने की कोशिश करता है, पर वो शीशा बालकनी से गिरकर टूट जाता है। जॉन चर्च के फादर को उस शैतान पर नजर रखने को कहता है और क्रेमर के साथ वहाँ से चला जाता है। क्रेमर को भी एक्सोर्सिज्म में बहुत इंटरेस्ट होता है। वो जॉन से एक्सोर्सिज्म सीख रहा होता है, पर जॉन उसे कभी मौका नहीं देता। लॉस एंजल्स की एक चर्च में एंजेला डॉडसन नाम की एक लड़की कन्फेशन करने आती है, क्योंकि उसके हाथों एक और आदमी की मौत हो जाती है। एंजेला एक पुलिस ऑफिसर होती है और अपनी जुड़वा बहन की खराब तबीयत की वजह से परेशान होती है। उसी रात एंजेला की बहन इसाबेल को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल की छत पर जाती है। वो पीछे मुड़कर कुछ कहती है और छत से स्विमिंग पूल में कूदकर अपनी जान दे देती है। जब अगली सुबह एंजेला उसे देखने जाती है तो वो कहती है कि इसाबेल सुसाइड नहीं कर सकती, उसे जरूर किसी ने मारा है। जिस पर उसका साथी पुलिस वाला बताता है कि इसाबेल ने सुसाइड ही किया है और ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैद है। जॉन को पता चलता है कि उसे लंग कैंसर हो चुका है, पर वो उसकी परवाह नहीं करता और सिगरेट पीना शुरू रखता है। जॉन जब सिर्फ 15 साल का था तभी से उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था और वो एक दिन में 30 सिगरेट पी जाया करता था। जॉन अब अपने साथी बी मैन के पास जाता है और उसे उस शैतान के बारे में बताता है जो उस लड़की के शरीर से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। बी-मैन कहता है कि यह इम्पॉसिबल है, शैतान हमें कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं पर हमारी दुनिया में नहीं आ सकते। लेकिन बी-मैन कहता है
कि वो फिर भी इसके बारे में बाइबल में ढूंढेगा और फिर बीमैन जॉन को एक फायर गन और होली वाटर देता है। होली वाटर से सभी डेमन्स डरते हैं क्योंकि इसकी एक बूंद गिरते ही उनका शरीर जलने लगता है। जॉन वहाँ से निकलकर गैब्रियल से मिलने एक चर्च में जाता है। गैब्रियल एक हाफ एंजल होती है और जॉन को जब भी किसी चीज में कंफ्यूजन होती है वो मदद के लिए गैब्रियल के पास जाता है। उसी चर्च में एंजेला भी आती है और वहाँ के फादर से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बहन का अंतिम संस्कार कैथोलिक मान्यताओं के हिसाब से हो, पर फादर मना कर देते हैं क्योंकि कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में सुसाइड करना एक पाप होता है। अब जॉन गैब्रियल से पूछता है कि आखिर उसे ये श्राप क्यों मिला कि वो हाफ ब्रीड्स को देख सकता है। क्या गॉड उससे नाराज थे क्योंकि वो चर्च नहीं जाता था और प्रेयर भी नहीं करता था? जिस पर गैब्रियल उसे कहती है कि ये एक श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है। फिर जॉन उससे पूछता है कि उसने ना जाने कितने ही शैतानों को नर्क में भेजा और मासूम लोगों की जान बचाई, फिर भी उसे नर्क ही क्यों मिलेगा? जिस पर गैब्रियल जवाब देती है कि तुम्हें अपने स्वार्थ की वजह से स्वर्ग नहीं मिलेगा। तुम जो भी काम करते हो अपने स्वर्ग के रास्ते को साफ करने के लिए करते हो और ये गॉड को मंजूर नहीं। गॉड को सेक्रीफाइस चाहिए, ना कि सेल्फिशनेस। दरअसल जॉन ने अपनी स्पेशल पावर से परेशान होकर बचपन में ही सुसाइड कर लिया था और कुछ पल मरने के बाद भी बिताए। मरने के बाद उसने खुद को नर्क में पाया क्योंकि उसने भी सुसाइड किया था। लेकिन जॉन को पूरी तरह से शरीर छोड़ने से पहले बचा लिया जाता है और जॉन को तब से लगने लगता है कि उसकी सुसाइड की कोशिश की वजह से उसे नर्क ही मिलेगा। जॉन सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में जाने के लिए ही शैतानों का शिकार करता है। अब जॉन गैब्रियल की बात सुन के गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है और क्रेमर के साथ टैक्सी में ना बैठकर बारिश में भीगते हुए कहीं चला जाता है। एंजेला ये सब कुछ देखती है और उसे यही जॉन का पूरा नाम पता चलता है। एंजेला अपने घर जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है और उसे उसमें अपनी बहन के मुंह से कुछ सुनाई देता है जो होता है कॉन्स्टेंटाइन। वो उसे एक पेज पर नोट करती है और अचानक उसके पास रखे सभी फोन एक साथ बजने लगते हैं। वो घबराकर वहाँ से भाग जाती है। जॉन बारिश में रोड के किनारे बैठकर खांसने लगता है। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तभी उस पर एक कीड़े मकोड़ों से बना शैतान हमला कर देता है। वो कहता है कि जॉन तुम्हें अपने काम से काम रखने की जरूरत थी। जॉन उसे मारता है और वो एक कार से टकराकर बिखर जाता है और कुछ कीड़े मर भी जाते हैं। इसके तुरंत बाद जॉन अपने पुराने साथी मिडनाइट के पास जाता है जो पहले एक विच डॉक्टर हुआ करता था। मिडनाइट अब एक ऐसा बार चला रहा होता है जिसमें हाफ एंजल्स और डेमंस अपने असली रूप में रह सकते हैं और अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। जॉन उसे बताता है कि कुछ देर पहले उस पर एक शैतान ने हमला किया। जॉन उसे उस शैतान के बारे में भी बताता है जो कुछ दिन पहले उस लड़की के शरीर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। मिडनाइट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे जाने को कहता है, लेकिन जॉन उससे उसकी चेयर पर बैठने की इजाजत मांगता है। मिडनाइट की उस पवित्र चेयर पर बैठकर किसी भी शैतान के बारे में पता किया जा सकता है, पर मिडनाइट उसे मना कर देता है। उसी समय उस बार में बल्तजार नाम का एक हाफ डेमन आता है और जॉन से बहस करने लगता है। जॉन की तबीयत वापस से खराब हो जाती है, इसीलिए वो बहस छोड़कर बाहर आ जाता है। एंजेला जॉन को ढूंढकर उसे अपनी बहन की मौत के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है। जॉन तैयार हो जाता है। इधर फादर हेने से इसाबेल की डेड बॉडी देखने के लिए मुर्दा घर में जाता है, पर उसके हाथ के निशान को छूते ही फादर को कुछ होने लगता है। वो तुरंत भागकर पास वाले स्टोर में जाता है। वो स्टोर में जाकर तुरंत शराब पीने की कोशिश करता है, पर किसी भी बोतल से एक बूंद शराब बाहर नहीं निकलती। हेनेसे की हालत खराब हो जाती है और तभी उसकी नजर बल्तजार की तरफ पड़ती है जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। हेनेसे समझ जाता है कि अब उसकी मौत होने वाली है, इसीलिए वो अपने हाथ पर भी वही निशान बना लेता है और उसकी मौत हो जाती है। जॉन को हेनेसे की मौत का पता चलता है और वो उसे देखने स्टोर में जाता है। जॉन हेनेसे के हाथ में वो निशान देखता है और वो बीमैन से उस निशान के बारे में पता करने के लिए कहता है।
जॉन एंजेला के साथ इसाबेल के बारे में पता करने के लिए उसके रूम में जाता है और छानबीन करने लगता है। एंजेला उसे बताती है कि इसाबेल हमेशा उसके लिए एक नोट छोड़ जाया करती थी। एंजेला खिड़की के पास जाकर गर्म सांस छोड़ती है और खिड़की पर बाइबल की एक सैटनिक वर्स सामने आ जाती है। बीमैन रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जो निशान हेनेसे ने बनाया था वो लूसीफर के बेटे मैमोन का होता है। मैमोन नर्क की तरह का ही एक साम्राज्य धरती पर बनाना चाहता है और इसीलिए वो धरती पर आना चाहता है और उसे इस काम के लिए एक हाफ एंजल और एक पावर साइकिक की जरूरत है। बीमैन इतना बताता ही है कि उसकी मौत हो जाती है। जब जॉन और एंजेला वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें बीमैन की लाश मक्खियों से ढकी हुई मिलती है। मैनुअल भी लॉस एंजेलस पहुंच चुका होता है। एंजेला जॉन को बताती है कि उसके पास भी अपनी बहन की तरह साइकिक पावर्स थी, पर उसके माँ बाप को जब इसाबेल की शक्तियों के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि इसाबेल बीमार है, इसीलिए उन्होंने इसाबेल की दिमागी ट्रीटमेंट शुरू करा दी। एंजेला ने अपनी ट्विन सिस्टर का ये हाल देखकर अपनी पावर्स के बारे में कभी किसी को नहीं बताया और फिर धीरे धीरे उसकी पावर्स दूर चली गई, पर उसे अब वो पावर वापस चाहिए ताकि वो अपनी बहन की मौत की सच्चाई जान सके। जॉन एंजेला की मदद करने को तैयार हो जाता है और उसे एक बाथ टब में ले जाकर लेटा देता है और उसे वो तब तक बाहर नहीं निकलने देता है जब तक कि वो मौत को छू नहीं लेती। एंजेला मरने वाली होती है कि सारा टाइम रुक सा जाता है। एंजेला बाथ टब तोड़कर बाहर निकलती है और अब उसकी शक्तियाँ वापस आ चुकी होती हैं। एंजेला को अपनी शक्ति से पता चल जाता है कि बी-मैन को बल्तजार ने मारा होता है। जॉन बी-मैन के दिए हुए हथियारों से ही बल्तजार को हराने में कामयाब होता है और बल्तजार उसे बताता है कि मैमोन को स्पेयर ऑफ डेस्टिनी मिल चुका है और वो धरती पर आने वाला है। ये खंजर इसलिए इतना शक्तिशाली होता है क्योंकि इसी से जीसस क्रिस्ट को मारा गया था। जॉन बल्तजार को जान से मार डालता है और एंजेला के साथ वहाँ से निकलने लगता है, पर अचानक एक इनविजिबल पावर एंजेला को अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है। जॉन बहुत कोशिश करता है पर एंजेला को नहीं बचा पाता। गुस्सा होकर जॉन मिडनाइट के पास जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। मिडनाइट इस बार उसे अपनी चेयर यूज करने की इजाजत दे देता है। इस चेयर पर बैठने के बाद जॉन को स्पेयर ऑफ डेस्टिनी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जॉन को एंजेला की लोकेशन भी पता चल जाती है और यह भी पता चल जाता है कि इसाबेल ने सुसाइड इसलिए किया ताकि वो मैमोन को धरती पे आने से रोक सके। क्रेमर जॉन को एक आइडिया देता है जो जॉन को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो इस बार क्रेमर को भी अपने साथ ले जाता है। एंजेला उसी स्विमिंग पूल में पहुंच जाती है जहां से उसकी बहन इसाबेल की डेड बॉडी मिली थी। एंजेला पीछे मुड़ती है तो वो भिखारी जिसके पास स्पेयर ऑफ डेस्टिनी होती है वो उसके पीछे खड़ा होता है। एंजेला उस पर अपनी गन से शूट करती है पर उसे कुछ नहीं होता। वो एंजेला को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। जॉन और क्रेमर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वाटर टैंक में होली वाटर मिला देते हैं। इसके बाद जॉन सीधा उस कमरे में जाता है जहाँ हाफ डेमंस मिलकर एंजेला को मारने वाले होते हैं। जॉन वहाँ पहुँचता है और आग निकालने वाले हथियार से फायर करने लगता है। अब इसकी वजह से बिल्डिंग का फायर सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सब जगह पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। पानी की बूंदें गिरते ही सभी हाफ डेमंस जलने लगते हैं क्योंकि इस पानी में होली वाटर मिला हुआ होता है। सभी हाफ डेमंस के कमजोर होने का फायदा उठाकर जॉन सबको अपनी फायर गन से मारने लगता है, पर तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और एक शैतान उस पर हमला कर देता है। जॉन मरने ही वाला होता है कि क्रेमर आकर उस शैतान को मार डालता है। फिर वो दोनों स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो भिखारी मर चुका होता है और एंजेला नर्क में मैमोन के सामने होती है। मैमोन एंजेला के शरीर में घुसता है और धरती पर आ जाता है। मैमोन धरती पर एंजेला की बॉडी में आता है और आते ही जॉन को स्विमिंग पूल में डुबाने लगता है, पर क्रेमर उसे पकड़ लेता है और जॉन बच जाता है। जॉन और क्रेमर दोनों मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और जॉन कुछ मंत्र बोलने लगता है
जिससे एंजेला धीरे धीरे ठीक होने लगती है। पर मेमोन अभी भी उसके शरीर में होता है और बाहर आने की कोशिश करने लगता है। जॉन को खांसी आने लगती है और वो मंत्र नहीं बोल पाता। मेमोन बेकाबू होने लगता है। तब क्रेमर मंत्र बोलने लगता है और थोड़ी देर में एंजेला ठीक हो जाती है। पर अचानक से कोई इनविजिबल पावर आता है और क्रेमर को जान से मार देता है। क्रेमर की मौत से जॉन गुस्सा हो जाता है और अपनी सारी शक्ति लगाकर उस इनविजिबल पावर को हराने लगता है। लेकिन तभी उसके ऊपर गैब्रियल हमला कर देती है। गैब्रियल कहती है कि गॉड को हाफ एंजल्स की कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ इंसानों से प्यार करते हैं और इंसान इस प्यार और इस धरती के काबिल नहीं है। गैब्रियल अपनी पावर से जॉन को उठाकर दूर फेंक देती है और खुद मेमोन को आजाद कराने एंजेला की बॉडी के पास जाती है। गैब्रियल स्पेयर ऑफ डेस्टिनी को लेकर मेमोन को बाहर निकालने ही वाली होती है। जॉन अब कुछ करने की हालत में नहीं होता, पर तभी उसे एक आखिरी रास्ता सूझता है। जॉन पास ही पड़े एक कांच के टुकड़े से अपने हाथ की नस काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके मरते ही समय रुक जाता है क्योंकि उसे लेने नर्क का राजा लूसीफर खुद आता है। जॉन लूसीफर को कहता है कि तुम्हारे बेटे मेमोन के पास स्पेयर ऑफ डेस्टिनी है और वो धरती पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। लूसीफर उस पर विश्वास नहीं करता, जिस पर जॉन उसे खुद जाकर देखने को कहता है। लूसीफर जब वहाँ जाता है तो गैब्रियल एंजेला की बॉडी से मेमोन को बाहर निकालने ही वाली होती है, पर टाइम को रोककर लूसीफर उसे बचा लेता है। लूसीफर को देखकर गैब्रियल लूसीफर पर हमला कर देती है, लेकिन वो लूसीफर को छू भी नहीं पाती क्योंकि उसने गॉड के अच्छाई के रास्ते को छोड़कर बुराई का रास्ता चुन लिया होता है। अब लूसीफर मेमोन को वापस नर्क में भेज देता है और गैब्रियल के पंख जला देता है, जिससे वो अब एक हाफ एंजल नहीं रह जाती। लूसीफर अब दोबारा जॉन के पास जाता है। जॉन दर्द में लेटा अपनी सिगरेट पी रहा होता है। लूसीफर उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, क्या वो जीना चाहता है, जिस पर जॉन कहता है कि वो ईसाबेल को स्वर्ग में भेजना चाहता है। लूसीफर उससे कहता है कि तुम अपनी जिंदगी को छोड़कर ईसाबेल को स्वर्ग भेजना चाहते हो। जॉन कहता है हाँ, और फिर लूसीफर ऐसा कर देता है क्योंकि लूसीफर जन्म और मृत्यु, स्वर्ग और नर्क का राजा होता है। लूसीफर टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। अब लूसीफर कहता है अब नर्क जाने का समय आ चुका है जॉन। जॉन अपनी सिगरेट को अपनी खून से बुझाता है और कहता है हाँ। लूसीफर उसे घसीटता हुआ लेकर जाने लगता है, पर वो उसे उठा नहीं पाता। लूसीफर पीछे मुड़कर देखता है कि जॉन अपने आप स्वर्ग में जा रहा है क्योंकि उसने ईसाबेल के लिए सेक्रीफाइस किया है। पर लूसीफर को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि जॉन 2 बार सुसाइड कर चुका है और उसकी सही जगह नर्क में ही होती है। इसीलिए वो जॉन को पकड़ता है और कहता है तुम्हें जिंदा रहना है जॉन कॉन्स्टेंटाइन। लूसीफर जॉन के लंग्स में जमा सारी गंदगी निकाल देता है और उसका लंग कैंसर ठीक हो जाता है। अब कॉन्स्टेंटाइन को धरती पर रहकर प्रूव करना है कि वो स्वर्ग के काबिल है या नहीं, पर वो चैन से नहीं रह सकता क्योंकि स्पेयर ऑफ डेस्टिनी अभी भी धरती पर ही है।